प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक बार पुनः नए वर्ष में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी कथनों को सरल संक्षिप्त रूप में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, इन वीडियोज को आप बार बार देख सकते हैं और इन वीडियोज को देख करके आप लाभ उठा सकते हैं, परीक्षा में इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। बहुत छोटे छोटे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई बार कहे हैं और जिनके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, किसने कहा है? यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र बनारस काशी रहा था और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक इन्होंने 1929 में लिखी और प्रकाशित की थी, जो अब तक की हिंदी साहित्य के लिए सबसे प्रामाणिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण कथन है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। करुणा सेत का सौदा नहीं है, करुणा सेत का सौदा नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कथन आचार्य शुक्ल के हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हों, बच्चन सिंह के हों या रामविलास शर्मा के हों, आने वाले दिनों में ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य होता है। ये महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऐसे महत्वपूर्ण कथन आपको हाईटेक हिंदी यूट्यूब चैनल के वीडियोज में मिलते रहेंगे, जो आपको एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह कौन से हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष क्या है, उनको किसने संपादित किया है, कमेंट करके आप हमें जरूर लिखिएगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसकी शुरुआत भारतेंदु युग में होती है और तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे। और इस महत्वपूर्ण बात को, नई नई विधाओं का जो सृजन और नई नई विधाओं का प्रसार हो रहा था भारतेंदु द्विवेदी युग में, उन सभी विधाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिन्हित करने का प्रयास किया है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना यह कहा नहीं जा सकता। ये कथन किसके बारे में किसका है? तो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जाहिर सी बात है। और किसके बारे में है? तो ये कथन महादेवी वर्मा जी के बारे में है। किसके बारे में? महादेवी वर्मा जी के बारे में ये महत्वपूर्ण कथन है।
इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखना चाहें तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूत ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। ये महत्वपूर्ण कथन जयशंकर प्रसाद के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करें, नई नई ऊंचाइयों को छुएं, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आप अपनी तैयारी में लगें और बेहतर करें। इन सभी शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। एक बात और, वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के बीच साझा करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।